भारतीय मसालों को विदेशों में बैन कर दिया गया है। इनमें एमडीएच से लेकर एवरेस्ट जैसे नामी ग्रामी कंपनी के मसाले शामिल हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने भी अब इन मसालों से तौबा कर ली है। सिंगापुर में रहने वाली एकम सनातन भारत दल की अध्यक्ष संस्कृति सिंह भारतीय महिला है, जो कि भोपाल की रहने वाली है। उन्होंने ईएमएस के लिए स्पेशल इंटरव्यू भेजकर एमडीएच और एवरेस्ट जैसे मसालों की पोल खोल दी है। उन्होंने बताया कि हांगकांग और सिंगापुर में इन दोनों मसालों को बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां की सरकारें उनके देश के नागरिकों की सेहत की चिंता करती है और कोई भी प्रोडक्ट वहां पर बिना जांच की जनता के बीच नहीं पहुंचता। इतना ही नहीं, वहां पर कोई भी सैंपल रिश्वत देकर पास नहीं किए जाते। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वलंत इशू है, समस्या है, मुद्दे पे मैं बात करना चाहती हूँ कि सिंगापुर में भी एक सर्टेन ब्रांड के मसालों पर बैन लगा है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, और हांगकांग में भी एवरेस्ट के मसालों पर बैन लगा है क्योंकि उसमें जो सब्सटेंस पाया गया है वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इस विषय पे मैं यही कहना चाहूँगी कि फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके नॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इंडिया की तरह ये नहीं कि पैसा खिला दिया और आपने कुछ भी मार्केट में आपने लॉन्च कर दिया और उसकी पूरी फूड डिपार्टमेंट में ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की और वो ब्रांड पॉपुलर हो गया और उसको जनता यूज़ कर रही है और उस पर जो हेल्थ का इम्पैक्ट आया है उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। लेकिन फ़ॉरेन में नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, खासकर सिंगापुर का मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर तो बहुत ही फूड को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। यहाँ पर स्टारबक्स में भी ये बताया जाता है कि हम आपको जो ड्रिंक दे रहे हैं, चाहे कोल्ड कॉफ़ी हो चाहे हॉट कॉफ़ी हो, उसमें इतना शुगर का लेवल है, ये बताया जाता है, कंज्यूमर को अवेयर कराया जाता है। तो जो ब्रांड है मसालों का, उस पे यहाँ पर भी बैन लगा हुआ है और उसमें जो सब्सटेंस पाया गया है वो कैंसरस है। और यहाँ पर ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है कि ब्रांड को बदनाम करने के लिए ये सब एक्शन लिए गए हैं। यहाँ पर हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयरनेस है और कॉन्शियसनेस है और जनता की यहाँ पर सुनी जाती है। यहाँ पर भारत की तरह या दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि आपने कुछ भी लॉन्च कर दिया। और हांगकांग में जो हुआ है वहाँ के भी नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और वो डेफिनेटली ऐसा होगा, इसीलिए इनको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये मसाले कई सालों से, कई सदियों से, डेकेड से जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि 10 साल से जा रहे थे ये मसाले एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा था या 20 साल से कर रहा था। तो वो बिल्कुल सही है कि उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए गए होंगे जो कि सेहत के लिए हानिकारक हैं। और सिंगापुर में भी बैन लगा है। सिंगापुर तो और भी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो भी कदम लिया है हांगकांग की गवर्नमेंट ने और सिंगापुर की भी गवर्नमेंट ने जो कदम लिया है वो बिल्कुल सही है और इसमें इंडिया को, अपना भारत को अपना सुधार करना पड़ेगा और उसके बाद ही, नहीं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जो कुछ भी है वो बिज़नेस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा और इसका नुकसान और लॉस भारत को ही, इंडिया को ही होगा। नमस्ते।